नेहरू शिक्षा महाविद्यालय इंदौर सिटी राजस्थान की ऑनलाइन क्लास में सभी प्रशिक्षणार्थियों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत है। आज हम सब लोग हिंदी साहित्य के अंतर्गत कबीरदास जी के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए हम सब लोग अध्ययन करते हैं कबीरदास जी के बारे में। कबीरदास जी साहित्यिक विशेषताएं। कबीरदास जी निर्गुण भक्ति धारा के प्रतिनिधि कवि हैं और इनके द्वारा निर्गुण उपासना पर बहुत बल प्रदान किया गया है और इन्होंने कण कण में ईश्वर को व्याप्त माना है और कण कण में ईश्वर को व्याप्त मानते हुए अपना जो कह लीजिए उपदेश है, अपनी शिक्षा है, अपने विचार है, वो उन्होंने प्रस्तुत किए हैं। तो कबीरदास जी के बारे में कहा जा सकता है कि ये एक भक्ति काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि हैं और भक्ति काव्य धारा में भी जो निर्गुण भक्ति काव्य धारा है, जिसे ज्ञान मार्गी शाखा के नाम से संबोधित किया जाता है, तो ज्ञान मार्गी शाखा के ये प्रतिनिधि कवि हैं और इनके द्वारा ज्ञान की महत्ता पर सबसे अधिक बल दिया गया है। तो पहली इनकी विशेषता है ज्ञान मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि। ज्ञान मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि कबीरदास जो है, इन्होंने ज्ञान मार्ग को ऊंचाइयों तक पहुंचाने का अपनी रचनाओं के माध्यम से कार्य किया है। साखी शब्द रमैनी के माध्यम से जो ज्ञान भक्ति धारा है, जिसके अंतर्गत ये माना जाता है कि ईश्वर कण कण में व्याप्त है और ईश्वर को हमें कहीं बाहर नहीं ढूंढना है, वरन ईश्वर को अपने अंदर ढूंढना है और ईश्वर जो है हमारे अंदर बैठा हुआ है। एक उदाहरण देते हुए कहा जाता है, जिससे सिद्ध होता है कि ज्ञान मार्ग की शाखा के प्रतिनिधि कवि ये कहते हैं। तो प्रतिनिधि कवि के रूप में स्थापित करने के लिए ज्ञान मार्ग की शाखा के रूप में कबीरदास जी का उदाहरण एक देखिए। ये कहते हैं कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखत नाही। कितना सुंदर इन्होंने ईश्वर का या अपने अनंत शक्ति का या ब्रह्म का या कह लीजिए अनादि अनंत अखंड जो इनका ईश्वर है वो कैसा है, वो कण कण में व्याप्त है, अजन्मा है, अजर है, अमर है। और उसका उदाहरण देते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखत नाही। कि जिस प्रकार से कस्तूरी जो है मृग के हृदय में होती है, लेकिन वो उसको बन बन ढूंढता फिरता है, उसी प्रकार से ऐसे ही घट घट राम है दुनिया देखत नाही। मतलब कण कण में ईश्वर व्याप्त है, लेकिन ईश्वर को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति जो है वो मंदिर, मस्जिद या अन्य उपासना के स्थलों पर जाता रहता है। तो इसका ज्ञान मार्ग की शाखा के ये प्रतिनिधि कवि हैं। और दूसरी बात इन्होंने जो प्रतिपादित की है, वो ये प्रतिपादित की है या कबीरदास जी की जो साहित्यिक विशेषता है, उसके अंतर्गत कहा जा सकता है कि मायावाद का खंडन। मायावाद का खंडन कबीरदास जी कहते हैं, मायावाद का खंडन। मायावाद से तात्पर्य अज्ञानता का खंडन इन्होंने किया है। अज्ञानता को विनाश का कारण बताया, विनाश का कारण। इन्होंने कहा कि आखिर जब आत्मा परमात्मा का अंश है और प्रत्येक आत्मा में परमात्मा व्याप्त है, तो आखिर कारण क्या है कि हम सांसारिक बंधनों में बंध जाते हैं और ऊंच नीच की भावना या अपने पराई की भावना, अपने को श्रेष्ठ मानना, दूसरे को हीन मानना,
ये भावना व्यक्ति में या प्राणी में कहाँ पे आ जाती है? तो कबीरदास जी कहते हैं कि वास्तव में इसका मूल कारण जो है वो माया है, और माया के कारण ही हमें सच्चा ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। अज्ञानता या माया को इन्होंने पर्याय माना है, और ये माना है कि माया या अज्ञानता एक ही है, और इस माया या अज्ञानता के कारण स्वयं में बैठे हुए प्रभु को या ईश्वर को हम देख नहीं पाते हैं, और ईश्वर को प्राप्त करने के लिए हम बाहर भटकते रहते हैं। जैसे ही ये अज्ञानता का आवरण हट जाता है, वैसे ही हमें ईश्वर दिखाई देने लगता है या ईश्वर की अनुभूति हो जाती है। इसीलिए ये कहते हैं माया महाठगिनी हम जानी, अर्थात माया जो है वो महाठगनी के समान है, और वो ईश्वर से क्या करती है? माया जो है वो ईश्वर और प्राणी के बीच में भेद उत्पन्न कर देती है या दूरी उत्पन्न कर देती है। इसलिए कबीरदास जी माया को अज्ञानता का पर्याय मानते हैं, और ये कहते हैं कि जब तक ईश्वर और जीव के बीच में ये माया है अर्थात अज्ञानता है, तब तक व्यक्ति को या जीव को या प्राणी को ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती है। और तीसरी इनकी साहित्यिक विशेषता कही जा सकती है गुरु महिमा या गुरु की महत्ता, जो भी हम कह ले गुरु की महत्ता। कबीरदास जी ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया में या ज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरु और सच्चे गुरु, जिसको इन्होंने कहा है, क्या कहा है? सदगुरु। इनका जो गुरु है वो सदगुरु है, सच्चा ज्ञान देने वाला है, मिथ्या ज्ञान देने वाला नहीं है कि मंदिर जाने से ईश्वर प्राप्त होगा, मस्जिद जाने से ईश्वर या अल्लाह की प्राप्ति होगी। वरन इनका जो सतगुरु है, सतगुरु जो है वो सच्चा ज्ञान का मार्ग दिखाने वाला है, सच्चा पथ प्रदर्शक है। एक उदाहरण देखिए कबीरदास जी के द्वारा, सतगुरु हमसो रीझ कर कहा एक प्रसंग, वर्षा बादल प्रेम का भीग गया सब अंग। ये कहते हैं कि सद्गुरु जो हैं उनकी कृपा हमको प्राप्त हुई, या भक्त के ऊपर गुरु की जो कृपा है वो प्रेम रूपी बादल की वर्षा के रूप में बरसती रही या प्राप्ति हुई, और प्रेम रूपी उस वर्षा से वर्षा बादल प्रेम का भीग गया सबंग, कि गुरु के द्वारा जो प्रेम की शिक्षा दी गई उस प्रेम रूपी ज्ञान रूपी वर्षा के कारण भक्त का या शिष्य का सारा अंग जो है प्रेम से सराबोर हो गया, अंतर मन तक भीग गया। तो कहा जा सकता है कि गुरु की महत्ता पर ये बहुत बल देते हैं या गुरु को माध्यम मानते हैं, और कहते हैं कि गुरु के बिना तो ज्ञान की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। माया या ज्ञानता तब तक दूर नहीं हो सकती जब तक कि गुरु की कृपा ना प्राप्त कर ली जाए। दूसरा उदाहरण देखिए, कबीरदास जी गुरु को ईश्वर से बड़ा स्थान देते हैं। क्या कहते हैं ये? और ये इनके द्वारा कहा गया है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पांव, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए। अर्थात गुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं, भक्त के सामने एक प्रश्न या समस्या आती है कि वो किनका पहले पैर छुए, किनका अभिवादन करे, लेकिन गोविंद जो है वही बता देते हैं कि बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए। अर्थात कबीरदास जी मानते हैं कि ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए ये बड़ा आवश्यक है कि गुरु की कृपा प्राप्त हो जाए, और गुरु कैसा है? सतगुरु है। और इसके पश्चात इनकी जो अगली विशेषता कही जा सकती है वो कहा जा सकता है मानवतावाद में विश्वास या मानवतावादी दृष्टिकोण। कबीरदास जी का जो दृष्टिकोण है वो सदैव मानवतावादी रहा है। मानव में ये
कोई भेद नहीं करते हैं और सभी मनुष्यों को एक समान मानते हैं और ये कहते हैं कि सभी जब एक ही ईश्वर से उत्पन्न हुए हैं तो उनमें किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। मनुष्य जो है, सभी मनुष्य एक ही ईश्वर से, यहाँ तक कि कबीरदास जी अपने काव्य के माध्यम से ये भी कहते हैं कि मनुष्य ही नहीं प्रत्येक जीवधारी उसी अनादि अजन्मे अजर अमर ईश्वर से उत्पन्न हुआ है। तो हमें किसी भी जीव में भेद नहीं करना चाहिए। और कबीरदास जी का जो दृष्टिकोण है वो सदैव मानवतावादी रहा है। इसलिए मानवतावादी दृष्टिकोण होने के कारण ये सदैव लोगों को जागरूक करना चाहते हैं, उपदेश देना चाहते हैं। और उपदेश देते हुए ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि कर का मन का डार दे, मन का फेर। या दूसरा उदाहरण देखिए, कबीरदास जी कहते हैं मानवतावादी दृष्टिकोण के द्वारा कि रूखी सूखी खाई के ठंडा पानी पीऊ, रूखी सूखी खाई के ठंडा पानी पीऊ, देख पराई चूपड़ी मत ललचावे जीव। अर्थात कबीरदास जी इन पंक्तियों के माध्यम से कहना चाहते हैं कि रूखा सूखा जो भी मिलता है उसको खा करके, ठंडा पानी पी करके हमको संतोष करना चाहिए। दूसरे की चुपड़ी हुई रोटी देखकर हमें बिल्कुल भी लालच नहीं करना चाहिए। तो इनका दृष्टिकोण जो है वो मानवतावादी है, मनुष्य जाति के उद्धारक के रूप में ये सामने आते हैं और ये चाहते हैं कि वास्तव में ज्ञान या सच्चा पंत या सच्चा पैगंबर वही हो सकता है, सच्चा सेवक वही हो सकता है, सच्चा कह लीजिए भक्त वही हो सकता है जो लोगों के बीच में मानवतावादी दर्शन या दृष्टिकोण की स्थापना करे। एक स्थान पर ये कहते हैं, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, घर की चाकी कऊ न पूजे जाको पूजा खाए। अर्थात ये कहते हैं हमें उन वस्तुओं को आराध्य मानना चाहिए जो हमारे जीवन में काम आती हैं। और अगर पत्थर पूजने से ईश्वर मिलने लगे तो फिर मैं पहाड़ की ही पूजा करने लगूं, क्योंकि पहाड़ जो है उसकी में ज्यादा बड़ा पत्थर है तो ज्यादा बड़ा ईश्वर हमको दिखाई देना चाहिए। और इनकी अगली विशेषता कही जा सकती है कि मूर्ति पूजा या कह सकते हैं बाह्य आडंबरों का विरोध, बाह्य आडंबरों का विरोध। कबीरदास जी जो है सच्चे हृदय से, शुद्ध हृदय से भक्ति करने पर बल देते हैं और इनके द्वारा बाह्य आडंबरों का विरोध किया गया है, क्योंकि तत्कालीन परिस्थितियों में बाह्य आडंबर बड़ी गहराई तक जनमानस में बैठ गया था और लोग जो हैं अपने को कुछ लोग ऊंचा मानते थे और दूसरे लोगों को हीन मानते थे। तो बाह्य आडंबरों का तिलक, छापा, जप, माला, इनका इन्होंने विरोध किया और ये कहा कि सच्चा संत या सच्चा साधु वही है और साधु ऐसा चाहिए। देखिए, साधु या संत की विशेषता बताते हुए इनके द्वारा कहा जा रहा है, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप स्वभाव, सार सार को गई रहे थोथा दे उड़ाए। कि अर्थात सच्चा व्यक्ति या साधु कौन है, साधु का स्वभाव कैसा होना चाहिए, व्यक्ति का स्वभाव कैसा होना चाहिए। व्यक्ति के स्वभाव के बारे में या साधु के स्वभाव के बारे में कबीरदास जी कहते हैं कि साधु को ऐसा होना चाहिए, ऐसा साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप स्वभाव, सूप की तरह होना चाहिए, पार पार को गई रहे और जो बेकार की वस्तुएं हैं, तुच्छ वस्तुएं हैं, उनको दूर हटा देना चाहिए। दूसरा उदाहरण देते हुए इनके द्वारा कहा जा रहा है कि जाति न पूछो साधु की। ध्यान दीजिए, कबीरदास जी कह रहे हैं जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का पड़ा रहन दो म्यान। कबीरदास जी अपने इन पंक्तियों के माध्यम से कहना चाहते हैं
कि साधु की जाति नहीं पूछनी चाहिए, उसका ज्ञान पूछना चाहिए। कैसे पूछना चाहिए? जैसे कि हमें तलवार का मोल करना चाहिए और हमें म्यान का मोल नहीं करना चाहिए। वास्तविक वस्तु जो है वो तलवार है और म्यान तो सहायक है। सहायक वस्तु की हमें कीमत नहीं चुकानी चाहिए, मोल नहीं करना चाहिए, वरन सच्चे ज्ञान का हमें मोल करना चाहिए। वो सच्चा ज्ञान क्या है कि जाति न पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान। तो हम कहते हैं कबीरदास जी मूर्ति पूजा और वाह्याडंबरों का विरोध करते हैं, और ऐसा इनके द्वारा इसलिए कहा गया या किया गया कि तत्कालीन परिस्थितियों में चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, उनके द्वारा अपने पूजा घर की या कह लीजिए पूजा स्थलों की या केंद्रों की बहुत बड़ी निर्माण प्रक्रिया या रचना प्रक्रिया की जाती थी, और मंदिर और मस्जिद जो थे उनके बीच में वाह्याडंबर होने के कारण वो एक प्रकार से समाज में भेदभाव पैदा करने के रूप में सामने आते थे, जिसके कारण इन्होंने उनका विरोध किया। और कबीरदास जी की जो भाषा शैली है, भाषा शैली के बारे में इनके कहा जा सकता है। हम सब लोग जानते हैं कि इन्होंने साखी, शबद और रामायणी 3 प्रकार की इनकी रचनाएं मिलती हैं, और जिसमें इनकी जो भाषा है उसको हम फदुकड़ी भाषा या पंचमेल खिचड़ी कह सकते हैं। तो जाहिर सी बात है इनकी जो भाषा है वो फदुकड़ी है, पंचमेल खिचड़ी है। अगर हम साधारण अर्थों में कहें तो कबीरदास जी ने लोक भाषा का उपयोग किया है, और लोक भाषा का उपयोग करने के कारण या जन भाषा का उपयोग करने के कारण आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा कबीरदास जी को भाषा का तानाशाह कहा गया है, और कहा गया है कि कबीरदास जी जो हैं वो वाणी या भाषा के डिक्टेटर हैं, तानाशाह हैं। जब जिस बात को कहना चाहते हैं, जिस रूप में कहना चाहते हैं, जिस माध्यम से व्यक्त करना चाहते हैं, भाषा सदैव उनके समक्ष दासी बन करके खड़ी रहती है, और तब दासी बनी करके खड़ी रहती है कब जब कबीरदास जी के बारे में कहा जा सकता है मध्य कागज छुयो नहीं, कलम गई नहीं हाथ। अर्थात कबीरदास जी ने कागज और कलम को हाथ से नहीं छुआ था, और न तो इन्होंने विद्यालयी शिक्षा प्राप्त की थी। इसके पश्चात भी कबीरदास जी को लोकमानस या जनमानस की इतनी समझ थी और लोक भाषा पर उनकी इतनी पकड़ थी कि जब जो बात वो कहना चाहते हैं, जिस माध्यम से वो कहना चाहते हैं, भाषा सदैव उनके सामने एक चेरी या दासी के रूप में उपस्थित रही है। भाषा कभी उनके सामने बाधा के रूप में उपस्थित नहीं हुई है, और भाषा को बड़े सरल और सहज तरीके से लोक भाषा का उपयोग करते हुए इन्होंने अपनी बात को जनमानस तक अपने काव्य के माध्यम से पहुंचाया है। इसीलिए इनकी रचना में हमको अवधी के भी शब्द मिलते हैं, ब्रज भाषा के भी मिलते हैं, लिंगल के भी शब्द मिलते हैं, पिंगल के भी मिलते हैं, राजस्थानी भाषा के भी शब्द मिलते हैं, पंजाबी के भी मिलते हैं, उर्दू, फारसी, अरबी के भी शब्द मिलते हैं। तो कहा जा सकता है कबीरदास जी की जो भाषा है वो कैसी भाषा है? पंचमेल खिचड़ी है या फदुकड़ी भाषा है। और कबीरदास जी के द्वारा रूपकों का प्रयोग अपने काव्य में बहुत किया गया है। तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं रूपकों का प्रयोग, रूपकों का बेहतर प्रयोग, रूपक के माध्यम से कबीरदास जी जो हैं वो अपनी बात कहते हैं। और कैसे कहते हैं? रूपक या प्रतीक के माध्यम से, बिंब के माध्यम से कबीरदास जी अपनी बात कहते हैं। एक उदाहरण देखिए, ये कहते हैं ऐसा ये संसार है। रूपक का कितना सुंदर उदाहरण प्रस्तुत किया है कबीरदास जी ने। देखिए, ऐसा ये संसार है जैसा सेमर फूल
दिन दस के व्यवहार में झूठे रंग न भूल। ये संसार कैसा है? जैसे सेमर का फूल होता है कि थोड़े दिनों के लिए खिलता है, उसके पश्चात नष्ट हो जाता है। तो हे प्राणी, हे जीव, इस संसार को तू वास्तविक न मान, वरन ये संसार तो कैसा है? नश्वर है, क्षणभंगुर है, शीघ्र ही नष्ट हो जाने वाला है। और अनश्वर कौन है? नष्ट ना होने वाला कौन है? वो अजन्मा, वो अजर, वो अमर, वो अनादि ईश्वर है जो वास्तविक है और जगत का मूल है। तो उस जगत के मूल को पहचानने के लिए कबीरदास जी के द्वारा रूपकों का बहुत ही सुंदर चित्रण अपने काव्य या अपनी साखी और सबद रमैनी में किया गया है। और रूपकों के माध्यम से कभी कभी ये उलट भाषियों का प्रयोग करके अपनी बात को बड़े गंभीर स्थिति में पहुंचा देते हैं। कैसे? एक उदाहरण देखिए, कबीरदास की उल्टी बानी, बरसे कंबल भीगे पानी। यहाँ पर रूपकों का प्रयोग देखिए, कबीरदास की उल्टी बानी, बरसे कंबल भीगे पानी। तो कहने का मतलब सीधे सीधे अर्थों में कबीरदास जी रूपकों का प्रयोग नहीं करते हैं, वरन कभी कभी तो रूपकों के प्रयोग के द्वारा एक तरह से अपनी रचना को बड़ी ऊंचाई तक पहुंचा देते हैं। तो कहा जा सकता है कि कबीरदास जी रूपों के प्रयोग के माध्यम से, प्रतीकों के प्रयोग के माध्यम से अपनी बात जो है वो जनमानस तक पहुंचाना चाहते हैं, या जनमानस को उपदेश या शिक्षा देना चाहते हैं। और कबीरदास जी की अगली विशेषता कही जा सकती है कि इनके द्वारा जो सामाजिक पक्ष है जीवन का, या सामाजिक पक्ष उसको बहुत सुंदर और बहुत ही विशद स्वरूप में अपने काव्य में इन्होंने स्थान दिया है। और सामाजिक जो पक्ष है मानव जीवन का, उसको कबीरदास जी ने अपने काव्य में, अपनी रचना में, अपनी शिक्षा में, अपने उपदेश में प्रमुखता से स्थान दिया है। और ये चित्रित होता है उनके द्वारा की गई रचना या उपदेश के माध्यम से कि वास्तव में जो सामाजिक पक्ष है उसके प्रति इनके मन में सदैव एक कह लीजिए तो अनुभूति पक्ष इनका जो रहा है वो प्रबल रहा है। और यहां तक ये कहते हैं कि देखिए एक उदाहरण कि 5 बराबर तप नहीं, मनुष्य को शिक्षा देते हुए सामाजिक पक्ष के अंतर्गत ये क्या कहते हैं? 5 बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है, ताके हृदय आप। अर्थात ईश्वर कहाँ है? किनके पास है? उनके पास है जिनके हृदय में शुद्धता है, निर्मलता है, और जिनके हृदय में सत्यता है, सच्चाई है, ईमानदारी है, उन्हीं को ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। और यहाँ तक इनके द्वारा क्या कहा जा रहा है? साच बराबर तप नहीं, अर्थात सत्य बोलने के समान कोई भी दूसरी बड़ी तपस्या नहीं है, और झूठ बराबर पाप, झूठ के बराबर कोई दूसरा बड़ा पाप नहीं है। जाके हृदय सांच है, ताके हृदय आप, अर्थात जिसके हृदय में सच्चाई है, शुद्धता है, निर्मलता है, निष्कलुषता है, उसी के हृदय में ईश्वर जो है वो निवास करते हैं। तो कहा जा सकता है कि कबीरदास जी के काव्य में सामाजिक पक्ष जो है उसका विशद वर्णन हमको दिखाई देता है। आगे चल करके कबीरदास जी देखिए समस्त जीवधारियों के प्रति कैसा भाव इनके मन में है, जिसको व्यक्त करते हुए ये कहते हैं कि बकरी पाती खात है। देखिए ध्यान से, बकरी पाती खात है, ताकी काढ़ी खाल, जो नर बकरी खात है उनको कौन हवाल। अर्थात ये कहते हैं कि बकरी तो पत्ती खाती है तो उसकी चमड़ी को निकाल करके निकाल लिया जाता है, लोग उसको खा जाते हैं। और जो लोग या जो मनुष्य बकरी को खाते हैं उनका क्या होगा वो स्वयं समझ सकते हैं। जात पात को इन्होंने विरोध करते हुए कहा था, या हिंदू मुस्लिम एकता
जो उस समय की एक प्रमुख समस्या थी। दोनों को एक ही ईश्वर पे जन्मा हुआ, एक ही ईश्वर की संतान बता करके इन्होंने दोनों संप्रदायों में समन्वय स्थापित करने का प्रयत्न किया, चेष्टा की, और दोनों संप्रदायों की कुरीतियों को लेकर इन्होंने डांटा। क्या कहा? हिंदू आपन करई बड़ाई, गागर छुअन न देई, और वैश्या के पायन तरी सोए की देखा हिंदुआई। और मुस्लिमों को डांटते हुए इन्होंने कहा कि काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, ता ऊपर चढ़ मुल्ला बाग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए। अर्थात जहां पर दोनों समुदायों में कोई भी कुरीति दिखाई पड़ी, कबीरदास जी बड़ी निर्भीकता पूर्वक, बड़े साहस के साथ, बड़े आत्मबल के साथ खड़े होते हैं और दोनों पक्षों को फटकारते हैं। तो कबीरदास जी की जो शैली है, उस शैली के बारे में कहा जा सकता है कि कबीरदास जी की जो शैली है वो उपदेशात्मक भी है और साथ साथ उपालंब बड़ी भी है। उपालंब देते हैं ये दोनों समुदायों को और कहते हैं कि ये जो आप स्वयं को महान या श्रेष्ठ बताने में लगे हुए हो, ना तो सच्चे मार्ग का ज्ञान हिंदुओं को है और न सच्चे मार्ग का ज्ञान मुस्लिमों को है, वरन सच्चा मार्ग क्या है? सच्चा मार्ग प्रेम का मार्ग है, भक्ति का मार्ग है और पूर्णतया समर्पण का मार्ग है। ये अपने को इतना समर्पित कर देते हैं कि स्वयं को पत्नी रूप में देखने लगते हैं और अपने ब्रह्म को पति रूप में देखने लगते हैं। एक उदाहरण देखिए, दुल्हिनी गावहु मंगल चार, हम घर आए हो राजा राम भरतार। यहाँ पर राम को कबीरदास जी के द्वारा पति के रूप में देखा जा रहा है और स्वयं को पत्नी के रूप में देख रहे हैं और कहते हैं ये कि मैं तो राम की बहुरिया हूं। अर्थात इनके जो राम हैं वह दशरथ पुत्र राम नहीं है, वरन इनके राम जो हैं अनादि हैं, अनंत हैं, अजर हैं, अमर हैं, कण कण में व्याप्त हैं। इसीलिए तो ये कहते हैं राम नाम को त्यों लोक बखाना, दशरथ राम नाम दशरथ पुत त्यों लोक बखाना, राम नाम को अर्थ न जाना। अर्थात दशरथ के पुत्र राम की बड़ाई तो सभी करते हैं, लेकिन राम नाम के वास्तविक अर्थ को कोई पहचानते नहीं है। तो कहा जा सकता है कि कबीरदास जी के द्वारा जो है वो उपदेशात्मक शैली का उपयोग किया गया है और एक प्रकार से खंडन और मंडन, खंडन इन्होंने मिथ्याचारों का या कह लीजिए कि जपमाला, छापा तिलक का या वाय आडंबर का, दिखावे का किया और मंडन किसका किया? ज्ञानवाद का, ज्ञान मार्गी शाखा का, या कह लीजिए निर्गुण भक्ति धारा का। और निर्गुण भक्ति धारा को प्राप्त करने के लिए ये ईश्वर को पति रूप में भी नहीं देखते हैं, वरन ईश्वर को माँ के रूप में भी देखते हैं और स्वयं को पुत्र के रूप में देखते हैं। एक उदाहरण देखिए, हरि जननी में बालक तोरा, काहे न अवगुण बख्शहु मोरा। यहाँ पर कबीरदास जी ईश्वर को या हरि को जननी के रूप में देख रहे हैं और स्वयं को पुत्र के रूप में देख रहे हैं और कह रहे हैं जिस प्रकार करी गई केस करई जो भाता, तऊ न दोष निहारे माता। कि हे ईश्वर, मेरे दुर्गुणों को आप उसी तरह से क्षमा कर देना जिस प्रकार से यदि बालक अपनी माँ के केस या बाल को पकड़कर खींचता भी है, उस पर भी उसकी माँ उसके दोष को देखती नहीं है। तो कबीरदास जी जो हैं ये ईश्वर के समक्ष स्वयं को पत्नी के रूप में, पुत्र के रूप में समर्पित कर देते हैं और ये कहते हैं किसी भी रूप में ईश्वर को देखा जाए। वास्तविकता ये है कबीरदास जी के काव्य की कि जब पूर्ण समर्पण होगा व्यक्ति में तो उसको ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। और ये कहते हैं जाति पाति
पूछे नहीं कोई, हरि का भजे तो हरि का हुई, इस विचारधारा के ये कवि हैं। और इसी विचारधारा का प्रतिपादन कबीरदास जी के द्वारा किया गया है। और यही शिक्षा, यही उपदेश लोगों को दिया गया है कि हमें सरलता पूर्वक शुद्ध निर्मल हृदय के द्वारा जीवन व्यतीत करना चाहिए। और भोगवाद में विश्वास कबीरदास जी का नहीं है, वरन ये तो बड़े ही साधारण संतोषमय ढंग से जीवन व्यतीत करते हुए कहते हैं, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं, हे ईश्वर, यहाँ पर ईश्वर को इन्होंने साईं के रूप में संबोधित किया है। हे ईश्वर, मुझको इतना दीजिए कि कोई आया हुआ साधु या अतिथि घर से भूखा ना जाए और साथ में मुझे भी भूखा ना रहना पड़े। इससे ज्यादा की अभिलाषा नहीं है। और इससे ज्यादा की अभिलाषा अगर कबीरदास जी को होती तो वो माया और मोह के चक्कर में पड़ जाते, और माया और मोह के चक्कर में पड़ने पर व्यक्ति की क्या दुर्गति होती है। कबीरदास जी बार बार इस बात का उल्लेख अपने काव्य, अपनी रचना या अपने ज्ञान मार्ग की शाखा के पदों के द्वारा या साखी शब्द रमैनी के माध्यम से शिक्षा लोगों को प्रदान करते हैं। तो हम कह सकते हैं कबीरदास जी का जो काव्य है उसकी साहित्यिक विशेषताएं, लोक भाषा का प्रयोग किया, फदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग किया, रहस्यवाद इनकी काव्य परंपरा में पाया जाता है, रूपों का प्रयोग किया, मानवतावादी दृष्टिकोण सदैव रहा है। हिंदू मुस्लिम एकता में ये समन्वय करना चाहते थे, या कह लीजिए सामाजिक सुधार कबीरदास जी के काव्य का सबसे प्रमुख सामाजिक पक्ष माना जाता है। ये कुरीतियों को, वाह्याडंबरों को दूर करना चाहते थे। और एक तरह से कहा जा सकता है कबीरदास जी एक सच्चे समाज सुधारक थे। और कबीरदास जी की जो मेधा शक्ति थी वो बड़ी ही प्रबल थी, और अपनी मेधा शक्ति के द्वारा इन्होंने अपने ज्ञान मार्गी शाखा का साहित्य का परिचय जो है वो हिंदी साहित्य में फहराया है। और कहा जा सकता है कि हिंदी साहित्य में कबीर दास जी एक तरह से ज्ञान मार्गी शाखा के सिरमौर कवि हैं। तो इसी प्रकार हम आगे अध्ययन करते रहेंगे। धन्यवाद।